नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल LK सुपर 50 क्लासेस। आज ज्योग्राफी के दो ऐसे पॉइंट्स जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत की दो लाइन है, एक का नाम है रेड क्लिफ लाइन, दूसरा का नाम है मैक-मोहन लाइन। तो मैक-मोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन के बारे में आज हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो करते हैं, मैक-मोहन लाइन की बात करें तो मैक-मोहन लाइन भारत तथा चीन के बीच यह सीमा दर्शाने की कार्य करती है। आइए इसकी पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखिए, मैक-मोहन लाइन की बात करें तो यह एक प्राकृतिक लाइन है, ना कि इसको है ना किसी द्वारा बनाया गया है। यह प्रकृति द्वारा स्वयं से निर्धारित किया गया एक लाइन है। और जो प्रकृति द्वारा जब निर्धारित होते किससे आपके मन में आएंगे तो ये नदियों तथा पर्वतों द्वारा आच्छादित यह लाइन है। मतलब पर्वतों और नदियों से द्वारा घिरा हुआ एक लाइन बना, जिस लाइन का नाम है मैक-मोहन लाइन। इस लाइन की पूर्वी भाग की बात करें, इस लाइन के पूर्वी भाग भूटान से शुरू होता है और बर्मा की सीमा पर कौन सा एक राज्य है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहां तक यह फैला हुआ है ना। मैक-मोहन लाइन की बात करें तो भूटान से लेकर के है ना बर्मा की सीमा अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ लाइन है। मैक-मोहन लाइन भारत और चीन के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाने का कार्य करती है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने का कार्य करती है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भारत और चीन के बीच ये कितनी किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो आपको बता दे, मैक-मोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच 1140 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और 1140 क्योंकि ये सबसे बड़ी लाइन नहीं है। भारत को सबसे बड़ी लाइन जो होता है ना वह बांग्लादेश के साथ है, जो 4096 है। आइए आगे समझते हैं। मैक-मोहन लाइन हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकल करके कई जल को विभाजित करते हुए है ना आगे की ओर बढ़ती है ना। मैक-मोहन लाइन भारत का उत्तरी सीमा पर अवस्थित यह लाइन है। दूसरी हम पढ़ेंगे रेड क्लिफ लाइन के बारे में। ये रेड क्लिफ लाइन क्या है? तो आपको बता दें, रेड क्लिफ लाइन भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने का कार्य करती है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो भारत का उत्तरी पश्चिमी तथा पश्चिमी सीमा, भारत का जो उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी सीमा है जो किससे मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है। किससे मिलती है जी? पाकिस्तान से। और यह पाकिस्तान से मिल करके एक सीमा दर्शाती है, जिस सीमा का नाम क्या दिया गया है? रेड क्लिफ लाइन दिया गया है। पाकिस्तान की सीमा की अधिकांश भाग स्थलीय एवं कृत्रिम है। पाकिस्तान जो है ना हमारा है ना स्थलीय पड़ोसी देश है। स्थलीय पड़ोसी देश है, याद रखना है। पाकिस्तान हमारा जो ना स्थलीय पड़ोसी देश है और इसकी जो है ना सीमा तो इसीलिए स्थलीय एवं कृत्रिम है। इसमें बहुत सारी सीमाओं में कुछ बातों को बनाया गया है स्वयं से। पाकिस्तान की सीमा गुजरात के कच्छ क्षेत्र से निकल करके है ना कच्छ क्षेत्र से होकर के शुरू होती है और राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर क्षेत्र से होती हुई पंजाब तक पहुंचती है और पंजाब से जाती है कश्मीर में जाकर इसका अंत हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ है ना पाकिस्तान की सीमा का शुरुआत जो है ना गुजरात के कच्छ से होकर के राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, पंजाब और कश्मीर तक विस्तृत है। पाकिस्तान तथा भारत के बीच यह सीमा रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें, रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई की बात करें तो 1120 किलोमीटर है। 1120 किलोमीटर। और भारत तथा चीन की बात करें, चीन की सीमा की बात करें तो आपको पता होगा, अभी पता है 1140 किलोमीटर है। मात्र 20 किलोमीटर है ना ज्यादा है ना पाकिस्तान की सीमा से, मात्र है ना 20 किलोमीटर। देखिए, अभी हमने आपको बताया भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो रेड क्लिफ लाइन है, इसके अतिरिक्त भी दो लाइनें बनती है, जिसे LAC और AGPL भी कहा जाता है। अच्छा, LAC और AGPL क्या होता है इसको समझते हैं। तो LAC जो होता है इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह जम्मू कश्मीर में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 788 किलोमीटर लंबाई की जो रेखा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? LAC कहते हैं।
जम्मू कश्मीर में बनता है, ये ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 788 किलोमीटर लंबाई की जो रेखा होती है उसी को LAC कहते हैं। और AGPL का मतलब होता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यह भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन क्षेत्र से 150 किलोमीटर लंबाई की, कितना, 150 किलोमीटर लंबाई की रेखा को क्या कहते हैं, AGPL कहा जाता है।